हेलो दोस्तों, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। मैंने एक सिंपल सा सवाल किया था चैट जीपीटी 4 से bing.com पे, और आपको बता दूं कि चैट जीपीटी 4 अभी पब्लिक डोमेन में सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पहले चैट जीपीटी 3.5 था, अभी 4.0 है। ये सबसे एडवांस्ड एआई है और बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है जो कि कई मामलों में गूगल से भी बेहतर माना जाता है। मैंने बस पूछा है कि क्या मास्टरबेशन करना सही है, क्या हस्तमैथुन करना सही है, जो कि सभी लोग करते हैं, पूरी दुनिया की सबसे कॉमन चीज है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिंग ने क्या जवाब दिया वो भी आप देख लें। आई एम नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग योर क्वेश्चन, मतलब तुमने जो इतना गंदा सवाल पूछा है वो मैं जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। होप यू कैन फाइंड अ मोर अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मोर अप्रोप्रिएट सोर्स और कहाँ से लाएं? ये बिंग और चैट जीपीटी पूरे इंटरनेट को, सारे वेब पेजेस को खंगालता है और ये कह रहा है कि आप कहीं और जाकर ढूंढें। मेरे पास इस तरह के गंदे सवाल न पूछें। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि पूछने वाला ही गलत है। अब व्यक्ति एआई और बिंग से भी नहीं पूछेगा तो फिर कहाँ और किससे पूछेगा? हम बेचारे पूछने वाले का ही मुंह बंद कर देते हैं, और मुंह ही नहीं बंद कर देते, उसे नीचा भी दिखाते हैं कि तुम कितने गिरे हुए हो, पापी हो, जो ऐसे सवाल करते हो। बेचारा पूछने वाला इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, उसकी नजरें नीची हो जाती हैं। अब वह कभी किसी से भी ऐसी बातें नहीं पूछेगा या कहेगा, बस सारी उम्र भीतर ही भीतर घुटता रहेगा, क्योंकि जैसे ही किसी से पूछा कि आप नीच बन जाते हो। मैंने और भी सवाल किए पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, और मिली तो बस हीन भावना। पूछने वाला गंदा है। इस हीन भावना के प्रचार के कारण कोई अगर हस्तमैथुन को समझता भी है तो वह बोल नहीं पाता कि मुझे लोग क्या कहेंगे, समाज और परिवार में मेरी क्या इज्जत रहेगी, वगैरह वगैरह। इसलिए इस पे जो भी जानकारी नेट पे अवेलेबल है वो किसी काम की नहीं है, और यही कारण है कि इसके ऊपर कोई डीप रिसर्च नहीं हो पाता। आपको पता है, हम चांद की सतह के बारे में इतना ज्यादा जानते हैं जितना हम अपनी धरती पे समुद्र की सतह के बारे में भी नहीं जानते। हम बाहर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं पर अपने भीतर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बात तक नहीं करना चाहते। हम किसी वृक्ष की ऊंचाइयों को देखते हैं, उसके पत्तों, उस पे रहने वाले पक्षियों, जीव जंतुओं को देखते हैं, उसके फलों को खाते हैं, फलों की चर्चा करते हैं। क्या कभी उसके जड़ों की भी चर्चा करते हैं? नहीं करते। और सिर्फ पेड़ों की ही जड़ें नहीं होती, जानवरों और मनुष्यों की भी जड़ें होती हैं। हमारे उपनिषदों में आता है, इसे मनुष्यों में मूलाधार कहते हैं। मूल का मतलब होता है जड़। ये मूलाधार हमारी जड़ है। जैसे जड़ पेड़ का सारा पोषण करते हैं, वैसे ही हमारी सारी ऊर्जा यहीं से आती है। कहना चाहिए सारी ऊर्जा यहीं से आती रहती है, हमेशा, जब तक हम जीते हैं। ये मूलाधार चक्र हमारी जनन इंद्रियों के पास होता है। कुछ लोग कहते हैं कि चक्रों को जगाना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। चक्र पहले से ही जागे हुए हैं। हमारी कॉन्शियसनेस उन चक्रों को फंक्शन में ले आती है, हम उन्हें देख पाते हैं। उन चक्रों से नई ऊर्जा बनती ही रहती है, क्योंकि मूलाधार तो ऊर्जा शरीर में धकेलता ही रहता है और पुरानी ऊर्जा निकलती नहीं है। फिर इस ऊर्जा का बहाव और घना हो जाता है, बिल्कुल एक साइक्लोन की तरह। आपने चक्रवात या बवंडर देखा होगा। ये शुरू तो होता है बहुत ही छोटे रूप से, और ये घूमता जाता है। इसमें और एनर्जी धीरे धीरे ऐड होती जाती है, और अपने साथ ये और चीज़ों को उठाता जाता है, मास गेन करता जाता है, और धीरे धीरे इसका मोमेंटम बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह से आपके शरीर में ऊर्जा इस द्वार से उस द्वार घूमती रहती है, वो निकलने का रास्ता ढूंढती रहती है। और अगर आप इसे नहीं निकालते तो इस ऊर्जा का बवंडर बढ़ता जाता है और जोरों से धक्के मारने लगता है, और जहाँ से सबसे आसान रास्ता मिलता है वहीं से ये ऊर्जा निकल जाती है। तो आसान रास्ता कौन सा है? आसान रास्ता वही है जहाँ आपकी आदत है। आप ये नींबू देख रहे हैं, नींबू का नाम लेते ही, इसका विचार करते ही इसके स्वाद का ध्यान आ जाता है और तत्काल जीभ पे पानी आ जाता है। जीभ की आदत बनी हुई है, जीभ कंडीशनड है नींबू के विचार से। नींबू हो या ना हो, जीभ अपना काम शुरू कर देता है। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, पर सिगरेट पीने में वो हिचकिचाता है, क्योंकि सब लोग उसे कहते हैं कि सिगरेट बुरी है। खुद सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा है कि सिगरेट न पिएं, इसको पीने से कई प्रकार का कष्ट होगा, बीमारियां होंगी। फिर भी ऊर्जा के धक्के, व्यक्ति क्या करे? ऊर्जा धक्के मार रही है। व्यक्ति को पता है कि सबसे आसान रास्ता कौन सा है ऊर्जा को निकालने का। वह व्यक्ति सिगरेट पीता है, ऊर्जा निकल जाती है,
जो ऊर्जा किसी क्रिएटिविटी में लग सकती थी वह उसकी सिगरेट में ख़त्म हो जाती है। फिर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई सुख नहीं मिलता, बस केवल ऊर्जा निकल गई। व्यक्ति को लगता है कि हो न हो इस सिगरेट में ही कुछ चमत्कार है। एक सिगरेट से कुछ नहीं हुआ तो फिर वो दूसरी जला लेता है, दूसरी पीकर भी कुछ नहीं मिलता और मिलती है कई प्रकार की बीमारियां और कमजोरियां। आदत इसी को कहते हैं। बिना किए रह नहीं सकता व्यक्ति और करने पे मिलता भी कुछ नहीं। बिना किए रहा नहीं जाता और करने पे कुछ मिलता नहीं, और अगर कुछ मिलता है तो वो है दुख। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को भोजन से शांत करता है। वो भोजन करता ही रहता है। वो जानता है कि मोटापा आएगा, कई बीमारियां आएंगी, डिस्कम्फर्ट आएगा, पर उस ऊर्जा के साथ रहना बहुत मुश्किल है। और आपकी ऊर्जा ऐसी है कि शांत नहीं होती, बढ़ती ही जाती है चक्रवात की तरह। और इसी ऊर्जा को कुछ लोग सेक्स या हस्त मैथुन करके निकालते हैं। बस ऊर्जा निकल जाती है, नींद आ जाती है, तंद्रा छा जाती है, मिलता कुछ भी नहीं। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा ऊँट का। ऊँट को जब बहुत भूख प्यास लगती है तो वह रेगिस्तान में मिलने वाले कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे को खाने लगता है मजबूरी में, जिससे उसका मुंह छिल जाता है और वो अपने ही खून के स्वाद को कैक्टस का स्वाद समझने लगता है। तेज भूख प्यास लगने पे उसे अपने ही खून के बहने का पता नहीं चलता, जिससे वो अपनी भूख प्यास शांत करने की सोच रहा है। वह खून उसी का है। भूख प्यास तो शांत होती नहीं, घाव और छूट जाते हैं मुंह में। कोई भी व्यक्ति हस्त मैथुन करने के बाद पछताता ही है, क्योंकि मिला कुछ भी नहीं और जो इतनी ऊर्जा इकट्ठी हुई थी वह भी खत्म हो गई। व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करता है और बार बार हस्त मैथुन करते करते उसकी ऐसी आदत बन जाती है। फिर ऊर्जा को निकालने का सबसे आसान रास्ता उसके शरीर को पता चल जाता है। ऊर्जा फिर से सेक्स के रास्ते निकलना चाहती है। उसी दरवाजे पे बार बार दस्तक देती ही रहती है जब तक व्यक्ति उसे निकाल नहीं देता। हमारे पास ऊर्जा के निकलने का या ऊर्जा के पचने का कोई रास्ता पता ही नहीं है। इस पर कोई काम भी नहीं करता, कोई रिसर्च भी नहीं करता। व्यक्ति क्या करे जो उसे संतुष्टि मिले, शांति मिले। गीता कहती है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हे कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। गीता कहती है कि नियत कर्म करो, मतलब जो कर्म तुम्हें नियत किया गया है, मतलब जिस कर्म के लिए तुम पैदा हुए हो उस कर्म को करो। नियति ने तुम्हें जो कर्म दिया है करने को। पर लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे को बचपन से ही पकड़ लेते हैं और उसे दिशाएं देनी शुरू कर देते हैं। पिताजी कहते हैं कि नौकरी करो, माताजी कहती हैं कि डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, चाचा जी कहते हैं कि आईएएस बनना चाहिए तुम्हें। सब हमें बनाने में लगे हैं। पूरी दुनिया हमें कुछ न कुछ बनाना चाहती है, पर कोई हमसे नहीं पूछने आता कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा नियत कर्म क्या है, जैसा भगवान ने गीता में कहा है। क्योंकि आप अपना नियत कर्म केवल आप ही स्वयं जानते हैं और कोई नहीं जानता। आपको कोई नहीं बता सकता, पर दूसरे आपको बताते रहते हैं और आप शायद समाज के, सभ्यता के कारण उनकी सुनते भी रहते हैं। और हर कोई आपको कुछ न कुछ समझाता रहता है और कुछ न कुछ करने की दिशाएं देता रहता है। और दूसरों की बात सुनते सुनते आप अपने को भूल जाते हैं। इतनी धूल जम जाती है आपके ऊपर परत दर परत कि आपका ओरिजिनल चेहरा कौन सा था यह आपको भी पता नहीं रह जाता। लेकिन कर्म करने की ऊर्जा तो उठती ही रहेगी, पर आपको पता नहीं है कि उसे कहाँ लगाना है। फिर आपको उसे हस्त मैथुन के द्वारा निकालना पड़ता है। हस्त मैथुन या सेक्स के द्वारा बहुत सारी ऊर्जा एक साथ निकल जाती है। जो ऊर्जा उठी थी क्रिएटिविटी के लिए, कोई इनोवेशन के लिए, कुछ खोज करने के लिए, ये ऊर्जा आपको बर्बाद करनी पड़ती है, बाहर फेंकनी पड़ती है। ये ऊर्जा केवल आपको फ्रस्ट्रेट करने का कारण बन जाती है। और सच्ची बात है, ऊर्जा का कोई इस्तेमाल ही नहीं है तो वो रह के क्या करेगी। आप अपने नियत कर्म को पहचानें। किसी और वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि नियत कर्म क्या है और आप कैसे भटक जाते हैं और आप कैसे अपने नियत कर्म को ढूंढ सकें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका आभारी हूँ। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम हस्त मैथुन क्यों करते हैं और यह सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।